हेलो एवरीवन। आज हम सीपीसी में अपील्स को डील करेंगे जो कि दिए हुए हैं पार्ट 7 में और 96 से लेकर के 112 तक। आज हम 96 सेक्शन 96, 97, 98, 99 को कवर करेंगे और सेक्शन 96 को डील करते हैं, जिसमें बोला गया है कि इस कोड में किसी बात के रहते हुए या किसी दूसरे लॉ में किसी बात के रहते हुए उसको ध्यान में रखते हुए जितनी भी डिक्रीज होंगी जो कि पास की गई हैं किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा, उनकी अपील की जा सकती है ऐसी अपीलेट कोर्ट में जिसके पास जुरिस्डिक्शन है उन मैटर्स को हेयर करने के संदर्भ में। और वहीं 96 का सबसेक्शन 2 कहता है कि आप एक्स पार्टे डिक्री के खिलाफ अपील कर सकते हैं। 96 का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर आपने कोई डिक्री कॉन्सेंशुअल यानी कि कोई डिक्री आप दोनों पार्टीज़ ने कंसेंट के थ्रू ली है तो ऐसे केसेस में अपील नहीं हो सकती, क्योंकि आपने जब आपसी सहमति जता दी है तो आप अपनी उन बातों से विपरीत नहीं जा सकते, आप विरोधाभासी बात नहीं कर सकते आप। वहीं 96 का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि कोई भी अपील लाई नहीं होगी स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स की डिक्रीज़ की जो कि 10,000 रुपये से ज़्यादा की नहीं है। स्मॉल कॉज कोर्ट ने अगर 10,000 रुपये के अंदर का कोई मामला अगर सेटल किया है तो ऐसे केस में इसका एक्सेप्शन भी दे रखा है सबसेक्शन 4 में कि ऐसे केस में केवल अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो उस केस में ही आप अपील कर सकते हो अपीलेट कोर्ट में, बट जनरली आप अपील नहीं करोगे अगर मामले 10,000 रुपये से नीचे के हैं तो डिक्री है तो। और 96 में बोला गया है कि अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिक्री। यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपने अगर कोई भी प्रिलिमिनरी डिक्री पास की गई है इस कोर्ट के आने के बाद और आपने अगर कोई भी उसमें उस टाइम जब आपको ये अपील करनी चाहिए थी उस टाइम आपने अगर कोई एक्शन नहीं लिया है, आपने उस प्रिलिमिनरी डिक्री की अपील नहीं की है, तो आप बाद में इस सूट के प्रॉपर कंक्लूज़न के बाद फाइनल हो जाने के बाद आप उस प्रिलिमिनरी डिक्री के खिलाफ क्वेश्चन नहीं उठा सकते। आप उसकी करेक्टनेस क्या वो सही है गलत है उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते आप बाद में, तो ये बात करता है। और 98 की बात कहें तो इसमें बोला गया है कि डिसीजन वेयर अपील हर्ड बाय 2 और मोर जजेस। यहाँ पर डिसीजन कैसे होगा अगर अपीलेट कोर्ट के जो जजेस हैं वो 2 या 2 से अधिक जजेस हैं वो डील कर रहे हैं किसी अपील को, तो यहाँ पर जो डिसीजन है तो वो मेजॉरिटी या ओपिनियन में लिया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। ये सबसेक्शन 1 कहता है 98 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर मेजॉरिटी नहीं बन रही है तो और मेजॉरिटी नहीं बन रही है किसी इसको डिक्री को रिवर्स या वेरी करने के संदर्भ में, तो यहाँ पर जो है उस डिक्री को कंफर्म कर दिया जाएगा। इसका प्रोविज़ो 98 का प्रोविज़ो ये कहता है कि अगर 2 या उससे अधिक इवन नंबर जजेस अगर किसी अपील को डील कर रहे हैं और अगर वहाँ पर जो है किसी पॉइंट ऑफ लॉ को लेकर के कोई इशू आ रहा है तो ऐसे केस में सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट को स्ट्रक आउट करके उसको सेपरेट करके एक डिफरेंट जज उसको हेयर करेगा, उस पर डिसीजन देगा। बाकी के जो चीज़ें हैं वो उसी में रहेंगी और बाकी जो जिस पर कि मसला है, जिस पर कि मामला अटक रहा है, उस पॉइंट को निकाल करके आउट करके उस पर दूसरा जज कोई अन्य जज उस पर हेयर करेगा। सेक्शन 96 हो गया, 97 हो गया, 98 हो गया, 99 सेक्शन 99 जिसमें बोला गया है कि अगर कोई भी डिक्री रिवर्स या मॉडिफाइड नहीं की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एरर और इरेगुलरिटी, मतलब जो कि अफेक्ट नहीं कर रही है किसी भी उस केस के मेरिट्स को या जुरिस्डिक्शन को, यानी कि आप एरर और इरेगुलरिटी के बेसिस पर आप किसी भी डिग्री को रिवर्स करने या मॉडिफिकेशन के लिए आप
अपील नहीं कर सकते जब तक कि वो उस केस के मेरिट्स को अफेक्ट ना करें। अगर मेरिट्स को अफेक्ट कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर अपील। और जनरली कौन कौन से इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई इरेगुलरिटी है, एरर है, जैसे कि कोई एरर हो गया कॉज ऑफ एक्शन को लेकर के, कोई एरर हो गया, नॉन जॉइंटर हो गया, मिस जॉइंटर हो गया, तो ऐसे केस में आप अपील जो है नहीं करोगे जब तक कि वो केस के मेरिट्स को नहीं अफेक्ट करते। सो ये थे आपके 4 सेक्शन। सो आई होप आपको इजी वर्ड्स में समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।